हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम एसएससी के हम टॉप 25 क्वेश्चन हम जीके के करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। और ये मैंने प्रीवियस पेपर के जो की आंसर की ली हुई, इसमें हम 25 क्वेश्चन हम जल्दी है बहुत ही कम मिनटों में आपको पढ़ाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है। उड़ीसा उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? उड़ीसा में सबसे बड़ी झील चिल्का झील, खारे पानी की झील है ये। सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील पूछ लिया तो चिल्का झील होगी। और वूलर झील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जो जम्मू कश्मीर में है। एक डल झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये इनके साथ आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता का अद्भुत संयोग है कथक में। ये है हमारे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य कहलाता है ये। मणिपुरी है मणिपुर का नृत्य, कथकली है केरल का नृत्य, ओडिसी है ओडिशा का नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल सिपाही विद्रोह 1857, जो 1857 की क्रांति हुई उसमें बेगम हजरत महल का एक महत्वपूर्ण संबंध है। एक अगला इसमें ऑप्शन है गोंड विद्रोह 1941 में। गोंड विद्रोह जो गोंड जनजाति है ना, जो भारत की सबसे मोस्ट पॉपुलर मतलब बहुत बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश में रहती है। उनका विद्रोह हुआ था 1941 में। अगला ऑप्शन है मोपला विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। अगला ऑप्शन है पाइक विद्रोह 1817 में। ये हुआ था पाइक विद्रोह उड़ीसा में 1817 में। ये याद रखना आपको, ये देख लो आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नाइट इनफ पुस्तक लेखक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर। ए सेंचुरी इज नाइट इनफ पुस्तक किसने लिखी है? ये है सौरव गांगुली की, जो भारतीय क्रिकेटर हैं उसकी है। इनमें एक ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, इसकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट्स माई वे। ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 2005 में। अधिनियम है 2005 का और ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। और इसका नाम किया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम किया था 2 अक्टूबर 2009 को। याद रखना, अधिनियम तो है 2005 का और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। इसका महात्मा गांधी मनरेगा नाम किया 2 अक्टूबर 2009 को। ये याद रखना आपको। भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा खालिस्तान की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे लौह पुरुष कहलाते हैं, जो भारत के गुजरात के केवड़िया जिले में, गुजरात में अहमदाबाद में केवड़िया जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसकी लंबाई है 182 फीट 182 मीटर सॉरी। तो ये अगला ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। इसने संविधान का निर्माता कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी है, ये महात्मा गांधी के पिता थे। एक ऑप्शन है विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना में 1951 तेलंगाना में एक इसने आंदोलन शुरू किया था, भूदान आंदोलन, जो भूमि दान के लिए जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कपिल देव। तो अभी आपने देखा, आपने पीछे ऑप्शन था। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट्स माई वे। और सौरव गांगुली की कौन सी इसमें देखी थी आपने? पीछे देखते हैं आपको अभी कौन सी थी। ये थी, ये ए सेंचुरी इज नाइट इनफ, ये है सौरव गांगुली की। और स्ट्राइट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की। प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की। ये है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में खालिस्तान शामिल नहीं है। ये है ग्राम समिति शामिल नहीं है त्रिस्तरीय में।
जिला परिषद जिला स्तर पर होती है, ग्राम समिति होती है ब्लॉक स्तर पर, और ग्राम पंचायत होती है ग्राम स्तर पर। ये त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करी थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? यह है गुजरात राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे लंबी है, सबसे छोटी है गोवा की। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? ये वाटरलू का युद्ध हुआ था, इसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त ग्रुप को वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता? मतलब सर्वाधिक सर्वदाता, मतलब सबसे ज्यादा दिया दे सकते हो सबको, वो है ओ नेगेटिव। ये ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है, और सब किसी को भी ले सकता है। यूनिवर्सल रिसिप्टर किसे कहा जाता है? वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रिसिप्टर, और ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग का, इसका नाम बदल के अब नया नाम कर दिया है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कहा जाता है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? ये है अमीबा, नहीं है बहुकोशिकीय। मानव, बिल्ली, घोड़ा ये बहुकोशिकीय हैं। ये अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, मिग 21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? ये है अवनी चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक का आज किस नाम से जाना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद बलिदानों की याद में बनाया गया था, वो है इंडिया गेट, जो 1921 में बनाया गया था, दिल्ली में स्थित है। ये लाल किला ये भी दिल्ली में स्थित है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ये चार मीनार शाह कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था, हैदराबाद में है। जामा मस्जिद ये भी शाहजहां ने बनाई थी, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ये है हीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार की एग्जाम में आता है। कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ये लोहा लगा के आते हैं बहुत से बच्चे, ये लोहा नहीं, हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? यह है 1787 में अपनाया था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसी से वजह है 1787 आ जाए 1789 आ जाए ना, तो हम उसी को हम टिक करेंगे। 1789 को हो सकता है ऑप्शन में, 1787 है तो 1787 लगाएंगे हम। अमेरिका ने संविधान लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था 1787 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे? ये 2016 में, ये शायद 8 नवंबर या अगस्त की बात है, ऐसा कुछ महीना था जो नोटबंदी की थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इनमें अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? ये है एमिंग बर्ड, सबसे छोटा जीवित पक्षी है हमारे वर्ल्ड पर। और इसमें सबसे बड़ा पूछ ले तो वो होता है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी। अगला क्वेश्चन है, 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों से पराजित हुए थे? ये उम्र सेकंड नहीं, इसमें ऑप्शन गलत लगा रखा है, ये टिक इसमें आएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए थे, पहला 1191 में, दूसरा 1192 में। पहले में विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरे युद्ध में हुई थी पर मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो ये मोहम्मद गौरी आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2017 खिताब किसने जीता? ये है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने 2017 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, जिसका संबंध हमारे झज्जर हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक पदक
जीतने वाली भारतीयों की टीम पर आधारित फिल्म कौन सी है? गोल्ड। हमारे भारतीयों की टीम ने पहला गोल्ड जीता था, इसी पर एक गोल्ड मूवी बनी हुई है। इसे यही पूछ रखा है इन्होंने। महानदी और गोदावरी ने डेल्टा खालिस्तान मिट्टी से संबंध है। यह जलोढ़ मिट्टी से। महानदी और गोदावरी के डेल्टा से मिट्टी संबंध है जलोढ़ मिट्टी से। ये आपके हमने टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके SSGD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।